गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। मतलब लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन आप ऐसे सोच सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय 10 होने पे या तो कैरी होता है या फिर बोरो लेते हैं तो 10 मिलता है मुझे, उसी तरीके से जो है आपको बाकी नंबर के लिए भी सोचना है। ठीक है। बाइनरी होगा तो उसके लिए हम टू टू के लिए बार बार सोचेंगे, 2 इज सिमिलर टू 10। फिर ऑक्टल नंबर होगा तो 8 इज सिमिलर टू 10। फिर हेक्साडेसिमल नंबर होगा तो 16 इज सिमिलर टू 10। ठीक है। तो बस आपको दिमाग में रखना है कि अलग नंबर होगा तो उसका बेस अलग होगा। ठीक है। और जब उस बेस के बराबर होगा तब फिर हम लोग जिस तरीके से डेसिमल नंबर में करते हैं उसी तरीके से हम बाकी नंबर में भी करेंगे। ठीक है। तो ये था आप लोगों का होमवर्क। तो चलिए हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर मुझे क्या मिलता है। ये नंबर अगर आपको पहचानने के लिए बोलेगा, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है, बेस उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, बस ये नंबर दिया हुआ ABC75 फिर 9AFDC। अगर आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि किस टाइप का नंबर है ये, कौन से बेस का ये नंबर होगा, तो बताइए तो क्या क्या बोलेंगे, कौन सा बेस होगा इसका, किस टाइप का नंबर होगा ये? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 के अलावे डिजिट ए है, एफ है, मैक्सिमम एफ तक गया है। मतलब ए तो एटलीस्ट ए तो आया है। ठीक है ना। ए आने का मतलब ही हुआ कि हम लोग हेक्साडेसिमल में पहुंच गए। अगर सिर्फ 9 तक डिजिट मेरा होता तो हम उसको बोल सकते थे कि ये मेरा हेक्साडेसिमल भी हो सकता है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 9 भी प्रेजेंट होता है और डेसिमल में भी 9 तक आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या है कि A B C F, ठीक है, ये नंबर भी आपको प्रेजेंट है, डिजिट प्रेजेंट है, तो ये हम देख के बता सकते हैं कि मैं हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ठीक है। चलिए, तो 5 और सी, सी कहने का मतलब कितना हुआ, 12, है ना। तो 5 + 12 कितना होगा, 17, है ना। तो 15 होता है तो एफ लेते हैं, 16 होगा तो 10 लेंगे, 17 होगा तो 11 लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 17 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे आपका कैरी आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत? 5 सी का मतलब हुआ 12, 12 + 5 17, 17 का मतलब होगा कि 15 तक हम एफ लेते हैं, 16 हम 10 लेंगे, 17 हम 11 लेंगे। ठीक है। तो 11 मतलब 1 यहाँ पे आएगा और 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। नाउ अब इसको ऐड कीजिए, 1 + 7 8, 8 + डी, डी मतलब 13, तो 13 + 8 कितना हो गया, 21, 21 मतलब क्या होगा, सी, 20 होगा तो 14, 21 होगा तो 15। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर? नाउ अब बताइए 1 सी और एफ। सी का मतलब कितना हुआ, 12, एफ का मतलब हुआ कितना, 15, 15 12 27, और एक है कैरी 28। तो 28 के लिए हम लोग क्या देंगे, बताइए? 1C। 1 सी। 27 के लिए 1 भी है तो 28 के लिए क्या होगा, 1 सी। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा 1। नाउ A B1, ए मतलब 10, बी का मतलब 11, 11 10 21, और प्लस एक 22, 22 का मतलब 16, 22 का मतलब 16। तो ये आपका 6 हो गया और ये आपका 1 हो गया। नाउ ए का मतलब 10 + 9 19, और +1 कैरी 20, 20 का मतलब कितना होगा, 14। 1/4। सो ये आपका हो जाएगा 14। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा एडिशन, सर 1/4 बताइए? को ई बोलते हैं तो ई लिख सकते हैं। क्या 14 को, 1/4 ओके को ओके ई। यस, हाँ 14 को हम लोग ई लिखेंगे, क्यों हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, 14 को ई लिखेंगे, ई तो अवेलेबल है मेरे पास। नहीं सर 21। ओह सर सॉरी, 21 आया है सर। एक्चुअली सर 21 आया ना,
21 21 भी आया तो ठीक, ना, तो 20 आया था ना, कितना आया था? 9 और प्लस 10 19 20 प्लस आया 1 था, 20, कंफ्यूज हो गया। 14 लिखेंगे। 20 आया था ना, तो 14, सॉरी 14, कहाँ हम चले गए थे। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया, मतलब आप समझ में आ गया कि आपको भी पता चल रहा है कि कहाँ गलती हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नाउ सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन करके दिखाना होगा या आप लोग कर लेंगे? कर लिए सर। कर लेंगे, तो हम लोग आगे बढ़े। सर कर दीजिए, आंसर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो अब सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, तो फिर से हम लोग लेते हैं ए बी सी 7 5 9 ए एफ डी सी, ठीक है, माइनस करना है। चलिए 5C, सी का मतलब कितना, 12, तो 5 में से 12 तो नहीं जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कॉमन नहीं, इससे बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये बोरो 1 देगा 5 को, तो उसको टोटल कितना देगा, 16, टोटल कितना देगा 16, क्योंकि जब हम लोग डेसिमल होता है तो 1 जब हम लोग लेते हैं पैसा, तो मुझे मिलता है 10, ठीक है। यहाँ पे बेस 16 है तो मुझे मिलेगा 16। सो ये 7 में से 1 अगर इसको देगा तो इसके पास आ जाएगा 16, 16 प्लस 5 21, 21 में से सी जाएगा, 21 में से सी मतलब कितना, 12, तो 21 माइनस 12 कितना होगा, 9, तो 9 तो है, तो 9 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, हम यहाँ से -1 किए थे, 6 बच गया, 6 में से डी को माइनस करना है, डी कितना होता है, 13, तो 6 में से 13 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इससे फिर से लेना पड़ेगा, है ना, फिर से एक कैरी लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 था, 16 यहाँ पे आया, तो 16 6 22, 22 में से डी जाएगा, डी मतलब 13, तो कितना बचेगा, 9, फिर से 9 बचेगा, ठीक है। 22 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब देखिए ये सी था, -1 हो गया, मतलब बी हो गया, सी में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी, बी मतलब कितना, 11, 11 में से एफ को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, एफ मतलब कितना होता है, 15, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है लेना पड़ेगा इससे, बी से, तो बताइए बी इसको देगा तो 16 देगा, 16 और सी के पास है 11, है ना, इसको लेकर के -1 को लेकर के, तो 16 11 कितना हो गया, 27, 27 में से एफ जाएगा, एफ मतलब 15, 27 में से 15 गया, कितना बचा, 12, 12 मतलब क्या लेंगे, सी, सी। तो ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नाउ अब इसके पास बी में से एक घट गया तो बच गया ए, है ना, ए, तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब नाउ ए का मतलब 10 और 9, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 हो गया, क्लियर। यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिटेल से पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर कन्वर्शन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, इसी तरीके से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी के बाद क्या आएगा, ऑक्टल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अगर डेसिमल बोलते हैं तो डेसिमल का मतलब होता है 10, 10 मतलब एक्चुअली है क्या, बेस इज इक्वल टू 10,
है ना। डेसिमल नंबर में जो 10 हम लोग बोलते हैं, जो 10 होता क्या है, उसका बेस होता है। लाइक दैट बाइनरी में बेस क्या होगा, 2। बाइनरी में क्या होगा बेस आपका 2। तो डेसिमल से मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कोई नंबर हम लोग लेते हैं 105, ठीक है। ये नंबर है आपका डेसिमल में, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक। तो बताइए हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सी, जब भी ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 105 नंबर लेंगे और इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये नंबर है आपका, ठीक है। और इस नंबर को, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को मुझे क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। और जब कैरी मिलेगा तो उसको साइड में रखेंगे। कैरी जो मिलेगा या रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो बताइए तो कितना बार में लगेगा, फर्स्ट में 5 दूना 10, ठीक है। फिर 2 दूना 4, बच गया कैरी कितना, कैरी नहीं, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 को हम साइड में रखेंगे, ठीक है। फिर से हम 2 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको, कितना बचेगा, कितना होगा 26। कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं, इसको हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। नाउ फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 13, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं, 0। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना बार में लगेगा 6, ये रिमाइंडर बच जाएगा एक। फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 बार में लगेगा, रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं, 0। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में लगेगा 1, रिमाइंडर बचेगा क्या, हाँ। अब ये नंबर 2 से स्मॉल हो चुका है, अब मुझे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपको मिला, ये देखिए तो सभी नंबर जो है 0 और 1 के बीच ही है। जितना सारा डिजिट है यहाँ पे वो 0 और 1 ही है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको जो ये नंबर मिला है, ये नंबर आपको बाइनरी नंबर मिला, ठीक है। बट इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है इस तरह से। कैसे लिखना है इसको, इस तरीके से लिखना है। मतलब 105 डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जो होगा, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, फिर आपका 1, फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 0 0 1, 0 0 1। दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब कहेंगे कि सर अगर सपोज मेरे को बाइनरी नंबर दिया है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, ठीक है। जिस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्ट किए, अब मुझे अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, सी। इसी का सेकेंड पार्ट 2, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो मेरे पास नंबर है 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। ये नंबर है बाइनरी का, मतलब बेस 2 देंगे यहाँ पे। और इसको हमको फाइंड आउट करना है बेस 10 में, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए हम लोग, अगर डेसिमल नंबर मेरे पास होता है, मान लेते हैं कि 195 है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली 195 मिलता कैसा है, सी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पहले भी जानते होंगे आप लोग पहले से, लेकिन बस आपको रिमाइंड करा रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस
1 इंटू 10⁻²। अगर ये डेसिमल नंबर होगा तो बताइए, तो लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। 5 इंटू 10⁻0, क्योंकि ये इकाई का नंबर हम लोग पढ़े थे ना वैल्यूज बचपन में, वैल्यू। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, लाइक दैट इकाई मतलब 10⁻0, दहाई का मतलब 10 मतलब 10⁻1, सैकड़ा का मतलब 10⁻2, 10⁻2 मतलब इसका जो वेट है, इस 1 का जो वेट है सैकड़ा के इक्वल, मतलब 10⁻2 के इक्वल है। इसका जो वेट है ना, इसका वेट जो है 10⁻1 के इक्वल है, और इसका जो वेट है 10⁻0 के इक्वल है ना। सो इसलिए हम इसको 5 को 10⁻0 से मल्टीप्लाई किए, 9 को 10⁻1 से मल्टीप्लाई किए, और 1 को हम लोग 10⁻2 से मल्टीप्लाई किए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 90, और ये आ जाएगा 100। तो हमको क्या मिल जाएगा? 195। ठीक। तो जब हम लोग डेसिमल नंबर में इसका वेट 10⁻0 ले रहे हैं, इसका वेट 10⁻1 ले रहे हैं, इसका वेट 10⁻2 ले रहे हैं, तो उसी तरीके से बताइए कि अगर मेरे पास बाइनरी नंबर होगा तो करस्पॉन्डिंग वेट डिजिट का क्या होगा? सी, इसका वेट क्या होगा? टेल मी। 2 का पावर 0। 2 का पावर 0। 2⁻0, वेरी गुड। इसका वेट क्या होगा? 2 के पावर 1। 2⁻1, वेरी गुड। इसका वेट क्या होगा? 2 के पावर 2। 2⁻2। इसका वेट क्या होगा? 2 के पावर 3। 2⁻3। इसका वेट क्या होगा? 2⁻4। इसका वेट क्या होगा? 2⁻5। इसका वेट क्या होगा? 2⁻6। ठीक है। तो अगर मुझे डेसिमल नंबर चाहिए होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग डिजिट को हम उसके वेट से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेसिमल नंबर मिल जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड। यहां से स्टार्ट करते हैं। सो 1 इंटू 2⁻0 प्लस फिर 0 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3, 1 इंटू 2⁻3 प्लस 0 इंटू 2⁻4, 0 इंटू 2⁻4, नाउ 1 इंटू 2⁻5, 1 इंटू 2⁵ प्लस 1 इंटू 2�6। ठीक है, लाओ सॉल्व इट। ये कितना जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2⁵ कितना होगा? 32। 32। और ये कितना होगा? 64। 64। कैलकुलेट करके जोड़िए तो इसको। 32 8 40 और 1 41। 41 और प्लस 64 कितना होगा? 105। सो 105। दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। तो समझ में आ गया? अगर मुझे डेसिमल नंबर देगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? दो से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और रिमाइंडर को हम साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना। नीचे से आपका होगा लेफ्ट टू राइट। ये नंबर 1 जो है यहाँ पे का नंबर है, ये 1 जो है यहाँ का नंबर है, फिर 0 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है। सो इज इट क्लियर टू ऑल? जी सर। आज समझ में विवेक? अभिलाषा, आपको समझ में आया? यस सर। गुड। तो इसका मतलब आप तो समझ गए कि अगर डेसिमल टू मुझे ऑक्टल जाना होगा तो क्या करेंगे? डेसिमल टू ऑक्टल जाना होगा तो क्या करेंगे? डेसिमल टू ऑक्टल जाना होगा तो क्या करेंगे? टेल मी। प्रोसेस मेरा क्या होगा? रिपीट होगा, लेकिन विद द बेस 8। क्या?
बताइए। यस सर। चलिए, सो ऑक्टल नंबर होगा तो यहाँ पे इसका ऑक्टल का क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा बेस 8। ठीक है, चलिए हम वही नंबर लेते हैं 105 और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बेस 8। ठीक है, तो बताइए बाइनरी में जब फाइंड आउट करना था तो हम लोग क्या किए थे, 2 से डिवाइड किए थे क्योंकि उसका बेस 2 होता है। ठीक है, अब बताइए ऑक्टल में अगर हमको फाइंड आउट करना होगा ऑक्टल नंबर तो मुझे क्या करना होगा, 8 से डिवाइड 8 करना से होगा। डिवाइड 8 से करेंगे। डिवाइड करना होगा। वेरी गुड। सो और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग साइड में लिखते जाएंगे क्या, तो 105 8 से डिवाइड करते हैं, एक बार में लगेगा, बच गया 2, 2 और 5 25, 8 या 24। ठीक है, कितना बच गया रिमाइंडर 1। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। आप क्या कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं करेंगे तो अब मुझे लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग ऑर्डर कैसे रखना है, नीचे से ऊपर, मतलब 151 लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो आपका हो जाएगा 105, दिस इज द डेसिमल नंबर दैट इज इक्वल टू 151। सो ये हो जाएगा आपका 151 बेस 8। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं क्योंकि ये छोटा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, टू 4 3 5, इसमें थोड़ा सा दूर तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 8 या 24 और फिर आपका 0, फिर 3 5 8 चक 32। ठीक है ना, कितना बच गया 3 35। ठीक है ना, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24, 6 और 4, 8 64, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चक 32 और बच गया रिमाइंडर आपका कितना 6। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2435, दिस इज द डेसिमल नंबर दैट इज इक्वल टू 464603 ऑक्टल नंबर। क्लियर, बताइए 2435 डेसिमल में नंबर जो है वो आपका इक्वल है 4603 ऑक्टल के नंबर के इक्वल बराबर। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब हम लोग पार्ट 2, पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल फाइंड आउट करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, सो हम यही नंबर ले लेते हैं, 2435 के लिए क्या था 4603, 4603 ये नंबर आपका क्या होगा ऑक्टल में, और मुझे फाइंड आउट करना है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका बेस आइडेंटिफाई करेंगे कि ईच डिजिट का बेस क्या होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि हम लोग डेसिमल के केस में जो वेट ले रहे थे यहाँ पे 10 पे पावर 0, इसका 10 पे पावर 1, इस पे पावर 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, उसी तरीके से बताइए तो इसका क्या लेंगे 8 का 8 टू द पावर पावर 0, 8 का पावर 0, 0, इसका क्या लेंगे 8 का पावर 1, 8 पे पावर 1, इसका क्या लेंगे 8 का पावर 2, 8 पे पावर 2, इसका क्या लेंगे 8 पे पावर 3। अगर इसको वैल्यू के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 64, इसका आ जाएगा कितना, 8 का क्यूब कितना होता है 64, 512, 512, 512। 512। ठीक है ना, चलिए तो
हम लोग नंबर को फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 4603 ऑक्टल नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 3। ठीक है, चलिए कितना आएगा? 8 पे पावर 0 1, 1 इंटू 3 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 6 कितना होगा? 24 24 36 और 2 38, 384 प्लस ये कितना हो जाएगा? 512 गुना 4 तो 2048 हो जाएगा। 2048 नाउ ऐड कीजिए सभी को। 8 4 12 3 15, 1 बच गया, 4 1 5, 5 8 13, 3 बच गया, 1 ये आपका 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4, ठीक है, और 2 2 4 3 5 मिल गया ना मुझे? 2435। सो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 2435। 2435 समझ में आया? यस सर। Any doubt up to here? Any doubt? अब लास्ट क्या बच गया? थर्ड नंबर, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का वेट क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं एक नंबर 1 3 4 5 2। दिस इज डेसिमल नंबर और मुझे फाइंड आउट करना है इसका हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल मुझे फाइंड आउट करना। बताइए अब हम लोग क्या करेंगे? 1 16 से 3 डिवाइड 4 5 2, 16 से हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 13 नहीं होगा 2 डिजिट में काम, 3 डिजिट लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो कितना बार में लगेगा? टेबल सबको याद है 16 का? 8 बार में लगेगा ना। 16 इंटू 8 यस सर। 128 होता है। तो 128 बच जाएगा कितना? 6 और 6 और 5 65, तो 16 चक 64। ठीक है ना, 16 चक 64 बच गया 1 और 2 12 है ना। A1 और 2 कितना हो जाएगा? 12 लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, मतलब 0 बार में लगेगा। और कैरी कितना बचेगा? 12। लेकिन इस 12 को हम लोग को हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखना होगा। 12 के लिए हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा लेते हैं? ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12। तो ये आपका हो जाएगा सी। ध्यान देना है यहाँ पे। बच गया यहाँ पे 12, बट ये 12 किस में है? डेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे इसको? सी। ठीक है, अब फिर से हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 पचे 80, 4 और 0, तो 16 दूना 32, बच जाएगा कितना? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 तो ठीक है। फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 16 दिया 48, बच जाएगा 4।
सो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 4। अब आगे करेंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे लेफ्ट टू राइट या बॉटम टू टॉप। तो ये आपका हो जाएगा 1 3 4 5 2 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 3 4 8 C हेक्साडेसिमल नंबर। क्लियर? अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा खुद से। क्रॉसपॉन्डिंग बेटे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 टू पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3, 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पे पावर 2, 16 पे पावर 3 हो जाएगा। कर लेंगे इसको खुद से। Yes, sir. यस सर। गुड। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? अभी हम लोग क्या सीखे हैं? डेसिमल नंबर टू एनी अदर नंबर और एनी अदर नंबर टू डेसिमल नंबर, यही सीखे ना? डेसिमल टू एनी अदर नंबर, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और क्या सीखे पार्ट 2 में? एनी अदर नंबर टू बाइनरी नंबर, ठीक है? लेकिन अगर मुझे बोलेगा कि बाइनरी से ऑक्टल में बताइए, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर में हमको बताइए कि क्या होगा। या हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, बोलेगा कि बताइए बाइनरी में क्या होगा। या बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में बताना है, हेक्साडेसिमल में क्या होगा। ठीक है? तो कैसे इसको करेंगे? ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि यस सर। बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ जाए ऑक्टल में, बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ जाए हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ जाए बाइनरी में, ऑक्टल को कन्वर्ट करना पड़ जाए बाइनरी में। तो कहेंगे सर बहुत सिंपल है ना, बाइनरी से ऑक्टल पे जाना है, बाइनरी से ऑक्टल पे जाना है, तो बाइनरी से पहले डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, खत्म हो गया कहानी। वो तो जानते ही प्रोसेस, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाया जाता है, और फिर डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाया जाता है, मेरे को पता है, आपको ही पता है, बता चुके हैं, वैसे ही कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन वैसे करने में थोड़ा सा आपको स्टेप्स ज्यादा करना पड़ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है? तो उस स्टेप्स को कैसे हम रिड्यूस करेंगे और कैसे उसको सिंपल बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। सो अप टू हियर क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके।